जनरल स्टडीज़ का 5th लेक्चर है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 7 अप्रैल 1875 1875 बॉम्बई में किया जाता है। और इस समाज का मेन काम होता है जो हिंदू सोसाइटी में इल प्रैक्टिस है उसको ख़त्म करना। और मेन 3 इसका एम होता है जिसको ये ख़त्म करने के लिए बनाया जाता है ये समाज। वो था अज्ञान, अभाव और अन्याय। अज्ञान, इग्नोरेंस, अभाव, पॉवर्टी, और तीसरा था अन्याय। यही 3 चीज को खत्म करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 को पुणे में मार्गरेट कजिन्स करती हैं। ये इसके फाउंडर हैं मार्गरेट कजिन्स। मार्गरेट कजिन्स मार्गरेट कजिन्स के द्वारा 1927 को पुणे में किया जाता है। तो आंसर हो गया डी। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का मेन एम होता है वुमेन्स एंड चिल्ड्रन एजुकेशन। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, मेन फोकस इनका बच्चा और महिला के एजुकेशन सिस्टम पे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज या आदि धर्मा? ब्रह्मो समाज को आदि धर्मा भी बोलते हैं। ब्रह्मो समाज या आदि धर्म का स्थापना किसने की? तो आंसर हो गया हमारा सी, राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में करते हैं। और इस ब्रह्मो समाज का मेन मोटो होता है जो उस समय इल प्रैक्टिस था हिंदू सोसाइटी में, जैसे डॉरी सिस्टम, आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, उसको खत्म करना। तो इसलिए अब राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी पूछ देगा फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय हैं। आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पद धारण करने वाले पहले और आखिरी भारतीय थे। तो पहला और आखिरी थे श्री राजा गोपालाचारी। तो आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द हिस्टोरिक दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ? जो हमारा ऐतिहासिक दांडी मार्च है वो किससे संबंधित है? बाइकआउट ऑफ इलेक्शन, वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आंसर हो गया हमारा वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, नमक कानून का उल्लंघन। दांडी मार्च का शुरुआत महात्मा गांधी 12 मार्च को साबरमती से शुरू करते हैं। साबरमती से शुरू करते हैं और ये जाके 6 अप्रैल को दांडी में जाके खत्म होता है। इस मूवमेंट है दांडी मार्च के साथ सिविल डिसओबीडियंस, जिसको हिंदी में
सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, वो शुरू हुआ था। ये भी याद रखेगा, पूछ लेगा दांडी मार्च के साथ कौन एसोसिएटेड है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज रॉयलेट एक्ट पास? एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, याद रखिएगा जो रॉयलेट एक्ट है वो एनार्किकल एंड जो रॉयलेट एक्ट है वो एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को रॉयलेट कमिटी के रिकमेंडेशन पे लाया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट थे सर सिडनी रॉयलेट। इसलिए एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 को रॉयलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो गया हमारा 1999। और इसी एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा होते हैं मीटिंग करने के लिए, जिस पे जनरल डायर गोली चला देता है, जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। ये सब याद रखिएगा, रॉयलेट एक्ट से ही रिलेटेड है। ये हो गया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैसेकर इसी एक्ट के साथ एसोसिएटेड है। इसी एक्ट के खिलाफ लोग इकट्ठा होते हैं, जिसपे जनरल डायर गोली चला देता है। एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन शुरू की थी? तो 1917 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो प्लांटेशन वर्कर के लिए गांधी जी शुरू करते हैं। तो आंसर हो गया चंपारण। कब शुरू होता है ये? 1917 को। याद रखिएगा, इंडिगो जो नीम की खेती होता था उसके वर्कर के खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उनके लिए ये किए थे। तो गांधी जी का ये सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो चंपारण में 1917 को इंडिगो प्लांटेशन वर्कर के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757? 1757 को जो बैटल ऑफ प्लासी का जंग लड़ा गया, उसमें सिराजुद्दौला को कौन धोखा दे दिया था? तो सिराजुद्दौला के जो सेना के कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को बोलते हैं कि अगर वो जंग में साथ नहीं देगा सिराजुद्दौला को, तो उसको जंग के बाद नवाब बना दिया जाएगा बंगाल को। इसलिए वो जो मीर जाफर थे सेना के कमांडर इन चीफ, वो सिराजुद्दौला का मदद नहीं करते हैं बैटल ऑफ प्लासी में, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो जाता है। तो आंसर हो गया हमारा मीर जाफर। ये याद रखेगा, बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही फेमस है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही भारत में ब्रिटिश राज का शुरुआत होता है। ब्रिटिश राज का शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही होता है। इस जंग में सिराजुद्दौला का हार होता है और इसको बाद में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली कॉटन मिल 1818 को फोर्ट क्लेस्टेयर
ये याद रखिएगा, फोर्ट ग्लेस्टियर कोलकाता में स्थापना किया गया था। तो आंसर हो गया ए। और सेकेंड कॉटन मिल कहाँ किया गया था? बॉम्बे। याद रखिएगा, ये छोटे स्केल पे था, ये बड़े स्केल पे था। पहली बार सब बहुत बड़ी स्केल पे कॉटन मिल का स्थापना किया जाता है बॉम्बे में 1854 को, 1854। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपनड इन द ईयर। भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष खोली जाती है? तो भारत की पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को खोली जाती है। तो 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे। 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से थाने के बीच में। तो आंसर हो गया हमारा बी। फादर ऑफ इंडियन रेलवे, डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है, डलहौजी। याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में, फादर ऑफ इंडियन रेलवे तो किसको कहा जाता है? डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे। दुनिया में भारतीय रेल दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और भारत में सबसे पहला मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ था? तो ये याद रखिएगा, कोलकाता में 1984 और दिल्ली में 2002 को। तो पहला मेट्रो रेल कहाँ शुरू होता है भारत में? कोलकाता में 1984 को। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1991 में किया जाता है। तो आंसर हो गया हमारा 1991। तो फाइनेंस कमीशन जो होता है, ये स्टेट और फाइनेंशियल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट और सेंट्रल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये फाइनेंशियल रिलेशन स्टेब्लिश करता है। और हर एक 5 साल में प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, हर एक 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर इसका गठन नहीं करते, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी पूछ देता है कि कौन इसका गठन करते हैं, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल पंचायती राज दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये हर एक साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको सबसे पहली बार 24 अप्रैल 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह मनाते हैं। और हम पंचायती राज, इसको पंचायती राज दिवस भी कहते हैं। पंचायती राज दिवस जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को लाया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 को लाया गया था, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और ये जो संविधान का संशोधन किया गया था 1992 में, ये 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, इसलिए इसको 24 अप्रैल को 2010 के बाद हर एक साल मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया इसमें डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम नगर निगम 1687 को मद्रास में स्थापित किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये 1687 को मद्रास में स्थापित किया जाता है। तो आंसर हो गया डी। ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना
सेकेंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये भी याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? द गवर्नर, द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आंसर हो गया ए, गवर्नर, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द, elected by the people of India, appointed by the state chief minister, appointed by the prime minister, appointed by the president। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आंसर हो गया हमारा डी। वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है? तो यह है हमारा कर्नाटक में। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? साइलेंट वैली पार्क हमारा नीलगिरी माउंटेन में है, तो यह होगा आंसर हमारा हो गया केरल, नीलगिरी हिल्स। आंसर हो गया केरल। अठवां क्वेश्चन देखिए, डैश गैस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर विच मेक्स द अर्थ वार्मर काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग? उसको क्या, कौन सा गैस अर्थ वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस, नोवेल, एलिमेंट या कंपाउंड? तो उसको क्या बोलते हैं, जो हीट ट्रैप करता है हमारा एटमॉस्फेयर को और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम में क्या होता है? इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी लेवल में इंक्रीजमेंट होगा, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, चेंज इन कोस्टल लाइन, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ दीज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, जो हमारा कोस्टल लाइन है वो उसका भी एरिया कम होगा, तो ये हमारा चेंज इन कोस्टल लाइन भी हो जाएगा, रेन पैटर्न चेंज होगा जिसके कारण हमारा क्या होगा, क्रॉप पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, तो बी भी हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, तो क्या होगा, हमारा बर्फ ज़्यादा पिघलेगा और हमारा सी लेवल राइज करेगा। तो आंसर ए भी हो गया, तो हमारा हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। 20वां क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन, व्हाट आर द सब्सटेंस विच कंटामिनेटेड द एयर कोल्ड? वायु को दूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? स्मोक, एयर पोल्यूटेंट, डस्ट, एग्जॉस्ट। तो आंसर हो गया बी, वायु प्रदूषक। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप उसमें फ़ोटो खींच के फ़ोटो लेके डाल दीजिएगा, तो हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ये हम मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।